पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान के लिए शोरगुल थम चुका है। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन भी खत्म हो गया है। कल के दिन वोटिंग होने जा रही है, लेकिन सियासत है कि वो थमने का नाम नहीं ले रहे। दोस्तों, एक तरफ चुनाव आयोग का साइलेंट पीरियड चल रहा है कि भाई किस तरीके से जो है चुनाव को पूरा मैनेज किया जाए, चुनाव को कैसे देखरेख किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का बड़ा आरोप है कि ये चुप्पी सिर्फ कागजों पर है। असल में सरकारी गुंडागर्दी इस वक्त जो है पश्चिम बंगाल के अंदर शुरू हो गई है। इन सभी के बीच दोस्तों बड़े नेताओं का दौर और बयानों का बौछार लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि इस पूरी खबर को लेकर के, इस पूरे विवाद को लेकर के पश्चिम बंगाल के अंदर एक नया घमासान मचना शुरू हो गया है। दरअसल दोस्तों आज की तारीख 28 है और कल के दिन 29 है, यानी कल के दिन मतदान होगा। और जो इस बीच का जो समय है दोस्तों बड़ा अहम होता है, क्योंकि जनता को यह समझना होता है कि भाई कौन उनके लिए काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा। पार्टियों के लिए भी बड़ा जरूरी होता है कि जो चुनाव प्रचार किया है कहीं उसका जो है जनता पर गलत नेगेटिव मैसेज ना चला जाए, कुछ और चीजें ना हो जाए, सब कुछ देखना होता है। लेकिन दोस्तों अब देखिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार थमते ही बगल के राज्य में यानी सिक्किम के दौरे पर चले गए, वो भी 2 दिन के लिए। अब सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि क्या टीवी के जरिए चलने वाले जो उनका प्रचार है या फिर वहां से जो आने वाली खबरें हैं, क्या वो प्रचार का हिस्सा नहीं माना जाएगा? तो क्या ये प्रचार का हिस्सा नहीं होगा? बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तस्वीरों को जरा आप देखिए कि कल के दिन ममता बनर्जी करीब 14 किलोमीटर का लंबा रोड शो करती हैं। 76 साल की उम्र में भी ममता बनर्जी थक नहीं रही हैं, पैदल चल रही हैं, कदम से कदम मिला करके चल रही हैं। कोलकाता की सड़कों पर उनकी यात्रा, पदयात्रा ये बता रही है कि ये लड़ाई आर पार की हो गई है। दोस्तों आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में ही सिर्फ ममता बनर्जी की इकलौती एक राज्य है जहां पर ममता बनर्जी की सीट है, वहां पर सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कई प्रदेशों में सरकार है। तो ममता बनर्जी के लिए तो इकलौती जो लड़ाई है वो पश्चिम बंगाल की है, करो या मरो पर आ गई है। और बीजेपी के लिए जो है ये लड़ाई अपनी अस्तित्व की हो गई है कि भाई हमने इतनी मेहनत किया, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर देश के गृह मंत्री तक तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, तमाम फायर ब्रांड नेताओं को वहां पर उतार दिया गया। और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, मोदी जी के अचानक, अमित शाह जी के 15 दिन रहने के बावजूद भी अगर ये चुनाव नहीं जीता जाता है तो फिर इमेज पर क्या फर्क पड़ेगा? तो ये दोनों तरफ से दोस्तों, एक तरफ से अस्तित्व की लड़ाई है, दूसरी तरफ करो या मरो की लड़ाई है कि भाई हमारा जो अस्तित्व बचा रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनके पास एक ही राज्य है, ममता बनर्जी के पास एक ही राज्य है। पिछली बार की जो नतीजे रहे दोस्तों आप सभी को पता है कि किस तरीके से ममता बनर्जी सीटें जीतती हैं, सरकार बनाती हैं। लेकिन इन सभी के बीच दोस्तों एक खबर आ रही है सिंघम। जी हाँ दोस्तों, सिंघम जब नाम आता है तो आपके ध्यान में एक तो ये फिल्म दिमाग में आता है और दूसरा कि एक जो है सिंघम जो बड़े फेमस रहे हैं यूपी के अंदर, और दूसरे एक सिंघम नए विवादों में आए हैं, वो है अजय पाल शर्मा। दोस्तों दरअसल ये विवाद इसलिए हो गया है क्योंकि यूपी से आए आईपीएस के अजय पाल शर्मा, इनको डायमंड हार्बर में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था और इनकी ड्यूटी करने का जो तरीका थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया। जैसे मानो कि किसी जो है ऐसे लोगों को भेज दिया गया जैसे मानो कि सरकारी ड्यूटी नहीं निभा रहा हो, किसी पार्टी का ही वो बैठ करके वहां काम कर रहा हो। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। तरीका थोड़ा बहुत अजीब सा हो गया, जिसको लेकर टीएमसी नेता जहांगीर के घर पर जाकर के आप देखिए कि जो वीडियो वायरल हो रही है कि टीएमसी नेता जहांगीर के घर पर जाकर के जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, जिसको लेकर ये लोग ये कह रहे हैं कि ये किसी सरकारी अधिकारी की गरिमा नहीं हो सकती, ये किसी सरकारी अधिकारी का काम करने का तरीका नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों ये सवाल खड़ा हो रहा है। वीडियोस में आप सुनिएगा इत्मीनान से, जो ये वीडियो देख रहे हैं किस तरीके से धमकाते हुए नजर आ रहे हैं कि कायदे में रहो, तो इलाज कर दिया जाएगा, खबर ले लेंगे, है ना। मतलब इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। जरा सुनिए इस वीडियो में कि किस तरीके से धमकी भरी अंदाज में कहा जा रहा है। दोस्तों सुना आपने, ये जो बयान दिए जा रहे हैं, ये जो बातें कही जा रही है, जो धमकी दी जा रही है या धमकाया जा रहा है, क्या एक आईपीएस अधिकारी की भाषा यही होनी चाहिए? बताइए कि एक आईपीएस अधिकारी की भाषा ऐसी होनी चाहिए? जिसको लेकर दोस्तों सवाल उठ रहा है और एक नया विवाद खड़ा हो गया पश्चिम बंगाल के अंदर कि आखिर क्या सोच करके यूपी के यहां भेजा गया, और वो भी ये जो आईपीएस अधिकारी है वो योगी जी के माने जाने सबसे करीबी माने जाते हैं, तो क्या सोच करके भेजा गया? दोस्तों अखिलेश यादव ने बकायदा ट्वीट करके कहा कि यह बीजेपी की तरफ से टेस्ट किए हुए एजेंट हैं। और वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि वही राज्यपाल शर्मा हैं, अजय पाल शर्मा हैं, जो पहले से भी कई विवादों में रह चुके हैं। चाहे वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर उनकी पहचान की गई हो, चाहे वो महिला से जुड़े मामले को लेकर के मसला हो,
वहीं टीएमसी यह भी कह रही है कि हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, जो एफआईआर है वो हम दर्ज कराएंगे। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इन ऐसे अधिकारियों के व्यवहार को नहीं देख पा रहा है? और अगर ये वीडियो नहीं देख पा रही हैं तो क्या कोई ऐसा है जो चुनाव आयोग तक इस वीडियो को पहुंचा दे? और अगर वीडियो चुनाव आयोग तक पहुंच भी गई तो क्या ये मान लिया जाए कि कोई ठोस कार्रवाई ऐसे अधिकारियों के खिलाफ किया जाएगा? क्या सिंघम का तगमा दे करके किसी भी अधिकारी को कुछ भी कहने की छूट मिल जाती है क्या? आप देखिए कि यूपी के अंदर एक और सिंघम है, कई विवादों में रहे हैं। अब सबको पता है संभल वाला मामला, फिर उसके बाद कोर्ट ने वो दिया आदेश कि भाई एफआईआर होनी चाहिए, फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। अनु चौधरी की मैं बात कर रहा हूं। और अब एक नए सिंघम, दोस्तों ये हाल हो गया। तो क्या सिंघम तगमा मिल जाने से क्या ये छूट मिल जाती है कि कुछ भी बोलो कुछ भी करो? खैर, दूसरे तरफ जरा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने का मिजाज देखिए कि आखिरी दिन में अमित शाह का वो बयान कि 4 पत्नी वाले नहीं चलेंगे, यूसीसी लाएंगे। मतलब क्या कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है, आप सबको पता है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी के बयानों को लेकर के बड़ी चर्चा हुई, लफ्ज याद नहीं चलेगा, बहुत सारी चीजें हो गई। और एक विवादित बयान यह भी दिया गया कि 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडे सड़कों पर पंचर बनाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों सवाल है कि क्या यही लोकतंत्र है? क्या इस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाएगा? क्या इस तरीके से चुनावी अखाड़ों में ऐसी विवादित भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा? कि इसी तरीके से भाषा संचालित किया जाना चाहिए? कोलकाता हाई कोर्ट का नाम लेकर बुलडोजर की बात करना, क्या यही न्यायपालिका के नाम पर दुरुपयोग नहीं है? तो दोस्तों क्या आप बताइए कि हाई कोर्ट का नाम लिया जा रहा है, फिर बुलडोजर का नाम लिया जा रहा है, 4 तारीख के बाद जो पंचर बनाते हुए नजर आएंगे, 4 बीबी वाला मसला, उसके बाद यहाँ डराना धमकाना, इस तरीके के वाकया पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर दिखाई दे रही है। सब कुछ थम चुका है, लेकिन इन दिनों जो है वीडियो वायरल हो रही है एक नए सिंघम की, जो कि यूपी से गए हुए हैं। सोचिए दोस्तों, बोलने का तरीका, धमकाने का तरीका, लहजा दोस्तों मतलब कोई तर्क ही नहीं है। क्यों इस तरीके के लोगों को किया जा रहा है? और दोस्तों देखिए कि ममता बनर्जी जो है वो हर धर्म हर समुदाय को साथ लेकर के चलती हैं, खेला होगा का नारा लेकर बुलंद करती हैं। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो मैपिंग है, उनकी मैपिंग है। हेलीकॉप्टर के साथ हाथ हिलाने वाली नहीं है, वो सड़कों पर उतरने वाली हैं, लोगों को घरे घरे तक जाने वाली हैं। हेलीकॉप्टर खराब हो जाता है, उनको परमिशन नहीं मिलती है तो बाय रोड निकल जाती हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से पूरे साम दाम दंड भेद अपनाए जा रहे हैं। लेकिन देखना काफी दिलचस्प होगा दोस्तों कि 4 तारीख को रिजल्ट क्या आता है। क्या सच में ममता बनर्जी की ये जो लड़ाई है करो मरो की जो बनती हुई दिखाई दे रही है, क्या सच में ममता बनर्जी फिर से जीत हासिल कर लेंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी सहित, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सहित तमाम प्रदेशों भाजपा शासित जो प्रदेश है वहां के मुख्यमंत्रियों सहित, क्या ये लड़ाई उनके अस्तित्व की हो गई है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट से समझाएगा, अपनी राय रखिएगा। और ये भी जरूर बताइएगा कि एक जो है सरकारी अधिकारी जिस तरीके से भाषाओं का इस्तेमाल कर जिसे धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर के क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये भाषा गलत बोला गया, सही बोला गया? आपको क्या लगता है? अपनी राय रखिएगा। देखते रहिएगा पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।